हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आया मैकेनिकल इंजीनियर। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग के अभी तक हमने पढ़ा है टरबाइन और टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन और गैस टरबाइन अभी तक पढ़े हैं। गैस टरबाइन में गैस एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं आगे। इसमें है एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल विथ रिग्निशन। इसमें है एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - T1/T2 RP पावर रेशियो पर है पावर गामा -1 गामा। अगला है ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड प्लांट ईटा इक्वल टू ईटा1 प्लस ईटा2 माइनस ईटा1 इंटू ईटा2। ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ कंबाइंड साइकिल प्लांट इज नियरली 50%। कितना होता है? 50% होता है। अगर नियरली 60% है, पावर डेवलप्ड बाई किसके द्वारा होगा? डेवलप्ड बाई टरबाइन इज कंज्यूम्ड बाई कंप्रेशन। अगला है कंबाइंड साइकिल। कंबाइंड साइकिल क्या क्या? गैस टरबाइन प्लस स्टीम टरबाइन। इसमें क्या हो जाएगा? ईटा सी इक्वल टू ईटा बी प्लस ईटा आर माइनस बॉयलर का एफिशिएंसी इंटू रैंकाइन का एफिशिएंसी। किसके लिए? फॉर सीरीज में, सीरीज के लिए है। अगर अगला देखते हैं कंप्रेशर। कंप्रेशर क्या है? कंप्रेशर इज द मैकेनिकल इक्विपमेंट विच इज द यूज इन इंक्रीज ऑफ द प्रेशर। किसके लिए होता है कंप्रेशर? प्रेशर बढ़ाने के लिए होता है। अब द एयर बाय रिड्यूसिंग इज वॉल्यूम, जिसमें क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा और क्या होगा? वॉल्यूम हटेगा। टाइप ऑफ कंप्रेशर क्या है? टाइप ऑफ कंप्रेशर में कंप्रेशर कितना है? 2 प्रकार का है। एक पॉजिटिव कंप्रेशर, एक डायनेमिक कंप्रेशर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेशर और डायनेमिक कंप्रेशर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में कितने हैं? 2 प्रकार के हैं, जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा है रोटेटरी। रेसिप्रोकेटिंग में क्या पढ़ेंगे? सिंगल एक्टिंग। अगला है डायाफ्राम, तीसरा है डबल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग, डायाफ्राम, डबल एक्टिंग। और रोटेटरी में क्या है? लोब है, लिक्विड रिंग है, स्क्रू है, स्क्रॉल है और वेन है। और डायनेमिक में 2 प्रकार के हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल का है और एक एक्सियल का है। हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ एयर कंप्रेशर। कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट टर्म यूज इन एयर कंप्रेशर? एयर कंप्रेशर कौन कौन से यूज किया जाता है? कंप्रेशर रेशियो, या कह सकते हैं प्रेशर रेशियो। क्या हो जाएगा प्रेशर रेशियो? RP इक्वल टू P2 माइनस P2/P1। अगला है कंप्रेसर कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब इसमें कितनी कैपेसिटी होगी कंप्रेसर की? वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवरी बाय कंप्रेसर। इसमें किसमें इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब बाय मिनट। अगला है फ्री एयर डिलीवरी। एयर डिलीवरी क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम डिलीवरी बाय कंप्रेसर व्हेन रिड्यूस द NTP कंडीशन। इसका क्या है? कंप्रेसर कैपेसिटी जनरली गिवन बाय टर्म ऑफ फ्री एयर डिलीवरी। अगला है मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है? रेशियो ऑफ वर्क डन टू द सक्शन वॉल्यूम। सक्शन वॉल्यूम। अगला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिंगल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सिंगल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग में रेसिप्रोकेटिंग क्या है? आइडियल कंप्रेसर इन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में इसमें 3 टाइप का बन रहा है ग्राफ। पीवी डायग्राम में, पीवी ग्राफ में ये है पीवी बराबर सी, ये है पीवी पावर n बराबर सी, ये है पीवी गामा बराबर सी।
PV होता है PV पावर n बराबर C। अगर n बराबर 1 रखा जाए तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल के लिए, अगर n बराबर n के ही बराबर रखा जाए तो ये हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक के लिए, n बराबर गामा के लिए रखा जाए तो ये हो जाएगा आइसेंट्रोपिक के लिए। और ये पहला वाला है आइसोट्रोपिक आइसोथर्मल, ये है पॉलीट्रॉपिक, ये है आइसोट्रोपिक। आइसोथर्मल के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन PV P1V1 इंटू ln P2 अपन P1। और वही वर्क डन पॉलीट्रॉपिक के लिए देखा जाए तो n/n-1 इंटू P1V1 ब्रैकेट में P2 अपन P1 पावर n-1 अपन n-1। अगर देखा जाए तो m t के फॉर्म में देखेंगे n अपन n-1 इंटू m इंटू r T2 माइनस T1। अगर यही आइसेंट्रोपिक में देखेंगे तो जहाँ पर n है वहाँ पर गामा हो जाएगा गामा इक्वल टू आइसेंट्रोपिक गामा अपन गामा-1 इंटू P1V1 अपन ब्रैकेट में P2 अपन P1 पावर गामा हो जाएगा गामा-1 अपन गामा-1। अगर यही m और t के फॉर्म में देखेंगे तो हो जाएगा गामा अपन गामा-1 इंटू m इंटू r T2 माइनस T1। इसमें देखेंगे वर्क डन ऑफ आइसेंट्रोपिक ग्रेटर देन है किससे, पॉलीट्रॉपिक और आइसोथर्मल तीनों से ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा आइसेंट्रोपिक का है, फिर इस आइसोट्रोपिक और फिर इसके बाद पॉलीट्रॉपिक, फिर आइसोथर्मल। फिर अगला है मल्टी स्टेज कंप्रेसर विथ इंटरकूलर। इंटरकूलर के लिए मल्टी स्टेज कंप्रेसर क्या हो जाएगा, मान लीजिए PV डायग्राम है, ये सक्शन स्ट्रोक हो गया इसका पॉइंट 1, यहाँ से यहाँ एक कंप्रेसर लगा है समझिए, फिर एक इंटरकूलर हो गया, फिर यहाँ से कंप्रेसर लग गया और ये हो गया डिलीवरी सक्शन, ये कंप्रेसर, ये हो गया, फिर ये इंटरकूलर, ये कंप्रेसर, ये डिलीवरी। तो देखेंगे इसका एरिया, यही एरिया पूछ रहा है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, वर्क विथ कंप्लीट इंटरकूलर इन जेड स्टेज। अगर ये जेड फॉर्म में जो है, अगर ये एक स्टेज कराएगा, अगर 2 स्टेज है तो 2 का मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई, जितने भी है उतने मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच अदर हो जाएगा। फॉर सेकंड स्टेज देखा जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू n अपन n-1 इंटू P1V1 इन ब्रैकेट में P2 अपन P1 पावर हो जाएगा n-1 अपन 2n-1। पावर ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क डन इंटू n अपन 60 वाट हो जाएगा पावर इनपुट के लिए। अगर यही क्लियरेंस कैपेसिटी बोला जाए, ये 4 से 10% होता है, वेरिएबल करता है, और ये हो जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम अपन स्वेट वॉल्यूम। अगला है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसे बोलेंगे आइसेंट्रोपिक। तो आइसेंट्रोपिक वर्क अपन एक्चुअल वर्क हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक वर्क अपन एक्चुअल वर्क। अगर यही देखेंगे मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी,
IP अपन BP इंडिकेटेड पावर अपन ब्रेक पावर। अगला है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर सक्ड अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। ये हो जाएगा। इससे ये भी लिख सकते हैं 1 + C - C P2/P1 पावर 1/n है, तो 1 प्लस अगर C कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 - P2/P1 पावर 1/n। तो ये हो जाएगा 1 + C, ये टोटल हो जाएगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1 - C P2/P1 का पावर 1/n - 1। ये है अपना प्रेशर रेशियो 1 - C इंटू RP पर पावर 1/n - 1। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। आज हमने क्या क्या देखा है? आज हम देखे हैं एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल विथ रेजिस्टेंस, ओवरऑल एफिशिएंसी कंबाइंड प्लांट, कंबाइंड साइकिल देखे हैं, और कंप्रेसर, टाइप ऑफ कंप्रेसर, और मीन इफेक्टिव प्रेशर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में वर्क डन देखे हैं, फिर मल्टी स्टेज कंप्रेशन विथ इंटरकूलर, इसमें क्या पावर इनपुट देखे हैं, क्लियरेंस कैपेसिटी देखे हैं। हम अगला देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए